नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे, साथ में पढ़ाई लिखाई भी करते होंगे। तो आइए आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं कि तत्वों के संकेत क्या होते हैं, यानी कि तत्वों को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, तत्वों का अगर हम पूरा नाम लिखेंगे तो बड़ा नाम पड़ जाता है, उसका कंपाउंड बनाने में भी दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग तत्वों का संकेत यूज करते हैं। तो आइए हम लोग इस्तेमाल करते हैं तत्वों का संकेत। तो देखिए, जैसे आज के ज़माने में हम लोग तत्वों के संकेत के लिए इंग्लिश के एक अक्षर या दो अक्षर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में हम लोग क्या करते थे, जब भाषा की खोज नहीं हुई थी, अंग्रेजी या और भी भाषाओं की खोज नहीं हुई थी, तो क्या करते थे लोग कि तत्वों को एक संकेत द्वारा रिप्रेजेंट करते थे। तो पहले संकेत से करते थे हम लोग, कोई सिंबल हो जाता था, कोई चित्र हो जाता था, तो उस तरीके से करते थे। लेकिन आज हम लोग तत्वों को अलग से क्या करते हैं, एक अक्षरों द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो हमें पहला नंबर, तो सबसे पहले 30 तत्वों को हमको याद होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पहले नंबर पे जो हमारा आता है वो होता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लोग किससे लिखते हैं, H से लिखते हैं। ठीक, हाइड्रोजन के बाद हमारा नंबर आता है हीलियम। हीलियम को हम लोग किससे लिखेंगे, He से लिखेंगे। चूंकि H पहले से हो गया था, इसको हम कैसे का लिख देते हैं, He से करते हैं। फिर हाइड्रोजन के बाद हीलियम हो गया। हीलियम के बाद नंबर आता है हमारा लिथियम का। लिथियम का हम लोग लिखते हैं Li से। ये हमारा 3 नंबर हो गया, नंबर में लिखे जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हो गया। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। इसके बाद आता है हमारा बेरिलियम, 4 नंबर पे, इसको हम लोग लिखते हैं Be से। बेरिलियम हो गया। बेरिलियम के बाद आता है हमारा बोरॉन, जो कि हम लोग लिखते हैं B से। तो हमारा हो गया 5 नंबर। बोरॉन के बाद 6 नंबर पे आता है हमारा कार्बन, जो कि हमारा बहुत ही फेमस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है तत्व। कार्बन हो गया। कार्बन को हम लिखते हैं C से। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर हम जब इनके नाम ही नहीं लिख पाएंगे, इनके हम सिंबल ही नहीं जान पाएंगे, तो हम क्या ही केमिस्ट्री पढ़ पाएंगे। तो ये एकदम बेसिक है, आपको हर हाल में इसको याद करना होगा। तो कार्बन हो गया। फिर उसके बाद हमारा नाइट्रोजन नंबर आता है, नाइट्रोजन हम लिखते हैं N से। फिर 8 नंबर पे आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम लोग किससे लिखते हैं, O से लिखते हैं। ऑक्सीजन के बाद हमारा 9 नंबर पे आता है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन को हम लोग लिखते हैं F द्वारा। ठीक, 10 पे हमारा आता है नियॉन। नियॉन को हम लोग लिखते हैं Ne से। फिर हम आगे देखते हैं अपना 11 नंबर पे। 11 नंबर पे हमारा आता है सोडियम, Na। देखिए यहाँ पे सोडियम के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, Na इस्तेमाल किया है। क्योंकि सोडियम की जो खोज ओरिजिनली हुई थी वो इंग्लिश में नहीं, वो किसी दूसरे वैज्ञानिक ने की थी, तो उन्होंने अपना नाम दिया था कुछ, तो उस नाम की वजह से सोडियम हम लोग क्या लिख देते हैं, Na कर देते हैं। फिर सोडियम के बाद हमारा जो नंबर आता है अगला 12 नंबर, वो तो हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लिए हो जाएगा हमारा Mg हो गया। फिर अपना 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर पे हमारा एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम वही जो हम लोग खाने वाने में इस्तेमाल करते हैं, एल्युमिनियम फॉइल जो आती नहीं, सफ़ेद, वही होता है एल्युमिनियम हमारा। तो एल्युमिनियम हमारा क्या हो गया, Al हो गया। ठीक, एल्युमिनियम के बाद हमारा जो नंबर आता है सिलिकॉन। 14 नंबर पे क्या आता है हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन को हम लोग किससे लिखते हैं, Si से। ठीक, फिर हमारे 15 नंबर पे आता है हमारा फास्फोरस को हम लोग किससे लिखेंगे, P से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, फास्फोरस के बाद हमारा जो अगला कंपाउंड है वो अगला तत्व है वो है हमारा सल्फर को हम लोग किससे लिखेंगे, S से। फिर सल्फर के बाद हमारा 16 तो हो गया। अब 17 नंबर हमारा आता है क्लोरीन एक गैस होती है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Cl से। ठीक, फिर 18 नंबर पे हमारा आता है आर्गन एक प्रकार का अक्रिय गैस होता है। ये क्या होता है, अक्रिय गैस, रिएक्शन नहीं करता है, तो आर्गन को हम लोग क्या लिखेंगे, Ar लिखेंगे। ठीक, फिर 19 नंबर पे हमारा आएगा पोटेशियम का जो ओरिजिनल लैंग्वेज में जो इसका था उसका था केलियम, तो केलियम को हम लोग क्या लिखते हैं, K लिख देते हैं। ठीक, और लास्ट में आ गया हमारा क्या, 20 नंबर, जिसे हम लोग कहेंगे कैल्शियम हमारा क्या होता है, Ca होता है। कैल्शियम जो हमारे हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। फिर हम अपना अगला देखते हैं, जो हमारा अगले नंबर पे है 21 नंबर, यानी कि स्कैंडियम
स्कैंडियम के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, एस से इस्तेमाल करेंगे। ठीक, इसके बाद हमारा आता है टाइटेनियम। टाइटेनियम बहुत ही मजबूत तत्व होता है। टाइटेनियम हो गया, टाइटेनियम हम लोग लिखे हैं Ti से। ठीक, फिर 23 नंबर पर हमारा हो गया वैनेडियम। वैनेडियम हम लोग किससे लिखेंगे, वी से लिखेंगे। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, वैनेडियम। उसके बाद 24 नंबर हमारा क्या आ जाता है, क्रोमियम आ जाता है। क्रोमियम को हम लोग लिखते हैं Cr से। ठीक, और 25 नंबर पर हमारा क्या आएगा, मैग्नीज। मैग्नीज हमारा होता है Mn। ठीक, फिर हमारा आएगा 26 नंबर पे, जिसे हम लोग कहते हैं आयरन। आयरन को हम लोग लिखते हैं Fe, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल नाम था ओरिजिनली में वो था फेरम, तो फेरम का हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, Fe इस्तेमाल करते हैं। ठीक, फिर हमारा आता है 27 नंबर पे, जो हमारा होता है निकिल। यहाँ पे हुआ के निकिल के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, Ni इस्तेमाल करते हैं। फिर निकिल के बाद हमारा 28 नंबर पे आता है कोबाल्ट के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, CO इस्तेमाल करेंगे। ये सारी बहुत ही अच्छी धातुएं होती हैं। हमारा क्या हो गया, कोबाल्ट। फिर कोबाल्ट के बाद हमारा 19 नंबर पे आता है हमारा कॉपर। तो आपको पता ही होगा, जो कॉपर का वायर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तार और वगैरह बिजली के तार के लिए, तो कॉपर का हम लोग क्या लिखेंगे, Cu लिखेंगे। और लास्ट में 30 नंबर पे हमारा आता है जिंक के हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, Zn इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गए हमारे शुरुआत के 30 तत्व, जो कि आपको याद ही होने चाहिए। अगर आप 30 तक भी नहीं याद कर पाते हैं तो कम से कम मिनिमम 20 तो आपको याद ही होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत यहाँ तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कुछ अपने ऐसे तत्व जो कि हमारे इंपॉर्टेंट तत्व हैं। ठीक, हमने यहाँ पे कुछ तत्व ऐसे लिए हैं जो कि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिया है मरकरी, लिया है गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम, रेडियम, प्लेटिनम, टंगस्टन हमारा है, लेड हमारा और लॉरेंसियम है। तो आइए हम देखते हैं इनको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मरकरी को हम लिखते हैं Hg से। ठीक, मरकरी जो हमारा पारा होता है, यही वो धातु है जो कि लिक्विड अवस्था में होती है। ठीक, इतना आप ध्यान रखिएगा। गोल्ड तो आपको पता ही होगा, इसको हम लोग Au से रिप्रेजेंट करते हैं। सिल्वर हमारा होता है Ag से। और यूरेनियम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम भी कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना हुआ या न्यूक्लियर कुछ भी करना हुआ नाभिकीय स्तर पे, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम लोग U से रिप्रेजेंट करेंगे। रेडियम आपने देखा होगा कि जो रोड पे जो लगाए रहते हैं कि ताकि एक्सीडेंट ना हो, रात में हमको दिखता रहे, तो उसमें हम लोग चमकदार के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम लोग किससे लिखते हैं, Ra से लिखते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया रेडियम। साथ में आता है हमारा प्लेटिनम के लिए हम क्या करेंगे, Pt। इसको हम लोग बैटरी में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। टंगस्टन, यहाँ पे टंगस्टन होगा। टंगस्टन आपने सुना ही होगा नाम। टंगस्टन जो होता है हमारा ये बल्ब में इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 4200 के आसपास होता है, तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा लेड, ये हमारा होता है Pb, ये भी इसका भी इस्तेमाल हम लोग बैटरी में इस्तेमाल करते हैं, जो बीच वाली लेड वाली होती है। फिर आता है हमारा लास्ट में लॉरेंसियम। देखिए लॉरेंसियम हमारा एक ऐसा तत्व है जो कि बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक, यानी कि कुछ तत्व धीरे धीरे निकलता रहता है। ये 26 मिनट में क्या होगा, अगर हमने 5 ग्राम लिया है तो उसका आधा ही बचेगा, तो इसलिए हम लॉरेंसियम यहाँ पे लिखते हैं। तो इसका होता है Lr होता है। तो इतने तत्व हैं जो आपको अगर याद हो तो काफ़ी अच्छी बात होगी। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट तत्व भी हमने लिए हैं। तो इसी के साथ हम ये वीडियो अपना ख़त्म करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक भी अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।